नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये दोनों ही टीम अभी एक दिन पहले ही मैच खेली है और आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। पर दूसरा मैच फिर चंडीगढ़ में एक दिन के बाद मैच नंबर 37 रविवार को दोपहर में खेला जाएगा चंडीगढ़ में। तो हम देखते हैं किस तरह का यहाँ इनका रिकॉर्ड है और बात करेंगे। पिछला मैच तो बहुत ही कम ओवर का था और बारिश की वजह से पूरा सेटअप और सिनारियो सब उसमें गड़बड़ हो गया। तो ये मैच हो सकता है कि अच्छे से हो, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम जिनको हमारे आसपास के इनके रिकॉर्ड हमको पता है, हम सिर्फ इस ग्राउंड के पैटर्न के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। पॉसिबल 11 फिल साल्ट, विराट कोहली, पल्लिकर, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन अगर ड्रॉप होते हैं तो बैथल उनकी जगह आ सकते हैं। जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर, जसप्रीत जसप्रीत, यश दयाल, सुयश शर्मा। ठीक है, यहाँ हम बात करें प्रियांश आर्या, सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, नेहाल वडेरा, स्टॉइनिस, शशांक सिंह, हरप्रीत ब्रार, मार्को जॉनसन, हरदीप सिंह, चहल और जेवियर बार्टले। सिर्फ एक चेंजेस यहाँ हो सकता है, शायद लिविंगस्टन की जगह जेकब बैथल को खिला लिया जाए, क्योंकि लिविंगस्टन इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। अब महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर की बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। देखिए 2 के 3 मैच हुए हैं अभी तक इस सीजन। 205 भी बने हैं, 219 भी बने हैं और 111 पे ऑल आउट भी हुए हैं। 111 पे ऑल आउट हुए हैं तो 95 पे उनको ढेर भी करा है। ये भी नॉट चेज रहा, ये भी नॉट चेज रहा, ये भी नॉट चेज रहा। इस सीजन के तीनों गेम यहाँ चेज नहीं हुए हैं, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि चेज इतनी आसानी से यहाँ हो नहीं रहा है। और 12 विकेट फास्टर ने पहली इनिंग में लिए और 7 विकेट स्पिनरों ने पहली इनिंग में लिए हैं। 12 विकेट फास्टरों ने पहली इनिंग में लिए, सेकंड इनिंग में लिए हैं और 10 विकेट स्पिनरों ने। सेकंड इनिंग में दोनों बॉलर का रिकॉर्ड लगभग बराबर है और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर और फास्टर बॉलर मिलजुल के बराबर बराबर विकेट ले रहे हैं कुल मिलाकर। एक ही जगह ऐसा है जहाँ स्पिनर को विकेट, तो स्पिनर और फास्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्कोर हमने 2 मैचों में देखा। एक मैच में काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा। उससे उसके नीचे भी देखें तो 142 पे 10, 197 पे 7, 147 पे 8, 182 पे 9, 147 पे 9। तो लगभग 9-10 विकेट गिर रहे हैं, मतलब 7 से 8 विकेट का एवरेज बन रहा है हमारा, जो गिर ही रहे हैं। और यहाँ 5 सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर 5 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 1 से 2 विकेट का एवरेज बन रहा है, मतलब 2 विकेट का एवरेज तो दोनों तरफ से बन रहा है। तो कुल मिलाकर हम आगे देखेंगे किस तरह से गेम खेल रहा है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। लेकिन पेस बॉलर और स्पिनर का दोनों का हमको कॉम्बिनेशन बराबर सही बना के चलना पड़ेगा, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ खेले गए मैच की बात कर लेते हैं। 8 मैच खेले, 175 प्लस का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती है, सेकंड 3 बार जीती है। देखो 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है और 189 170 से 190 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर 3 बार। तो लगभग लगभग देख रहे हैं, दो ही कंडीशन है, या तो 150 के नीचे कोलैप्स हो जाए या 190 प्लस रन बनेगा। 8 मैच में 80 विकेट पेसर्स ने लिए और 35 विकेट स्पिनर ने लिए। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर ये 3 मैच छोड़ दिए जाए तो स्पिनरों का विकेट लेने का कोटा कम है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पिच उसके नेचुरल बिहेवियर में खेलेगी तो फिर हो सकता है स्पिनर हमारे गेम में नहीं आ पाए, स्पिनर कम विकेट लें। चलिए, हम ये 8 मैचों का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमको समझ में आएगा स्पिनरों के विकेट किस तरह से आ रहे हैं। ये पहली इनिंग की बात कर लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट इनिंग में क्या देख रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप। तो यहाँ 29, 36, 35, एक ओपनर यहाँ भी फ्लॉप। 67, 38 दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ने बनाए, यहाँ भी दोनों ने बनाए और यहाँ भी दोनों ने बनाए। 22 को भी हम कंसिडर कर रहे हैं 29 के साथ। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, एक दो मैचेस ऐसे हैं जहां पर दोनों ओपनर ने रन बनाए और बाकी सब मैचों में एक मैच को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर मैच में एक ओपनर ने रन बनाए। तो हमारे लिए सिचुएशन सिंपल सी है। हम पहले क्या सोच के चलेंगे, हम ये मानेंगे कि इन दोनों ओपनर में से कोई एक ही हमारे लिए रन बनाएगा। ठीक है, और अगर विकेट फ्रेंडली रही, अच्छा रहा, तो हो सकता है यहाँ से दोनों ओपनर फर्स्ट इनिंग में दोनों ओपनर चल जाए। तो आरसीबी की तरफ से हम दोनों ओपनर लेंगे और यहाँ से हम एक ओपनर लेके चलेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन में एक ओपनर और एक टीम हम ऐसी भी बना लेंगे कि जहां दोनों ओपनर ले लें, पर फेलियर के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। पर उसके बाद हम 3 नंबर को देखें तो 3 नंबर ऑलमोस्ट फेल आए, सिर्फ एक एक दो इनिंग छोड़ के रन बनाए हैं। तो फर्स्ट इनिंग में 3 नंबर फेल है। अब मेरे हिसाब से कल 3 नंबर रन बनाएगा, तो श्रेयस अय्यर और देवदत्त पल्लिकल हम दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, एक टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम टॉप 3 ले लेंगे और एक टीम ऐसी बनाएंगे दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर। और 4 नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिए 4 नंबर का जो रिकॉर्ड है, ये सिर्फ एक जगह रन बनाए हैं और एक जगह यहाँ बनाए, बाकी फेल है। 5 नंबर की बात की जाए तो 5 नंबर पे ऑलमोस्ट कोई खास नहीं करा।
6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पूरा फ्लॉप है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर के बल्लेबाज ने एक 52 रन की पारी खेली है और 21, 25 और 21 52 रन का 7वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए लगभग 4 इनिंग में रन बना रहा है। तो हो सकता है कि हम ये देख रहे हैं जो कि टॉप के 3 के बाद नीचे का एक ऑर्डर जो 4, 5, 6 है वो फ्लॉप है पूरा इस ग्राउंड पे। तो हो सकता है कि हमको नीचे खेलना पड़े। तो अब हम टीम कैसे बनाएँगे? हम टीम बनाएँगे या तो हम दोनों ओपनर लेंगे। दोनों ओपनर लेंगे तो हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 4 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे। 6 और 7 में से हम 2 बल्लेबाज या तो 6-7 रखेंगे या 6-7 में से 1 ही रखेंगे, ठीक है? अब अगर हम दोनों ओपनर रख रहे हैं तो फिर हम एक काम करेंगे 3 नंबर ले लेंगे और नीचे के इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। जैसे यहाँ से अगर हम दोनों ओपनर ले रहे हैं, 3 नंबर ले लिया और हमने यहाँ जितेश कुमार और कुणाल पांड्या और टिम डेविड में से किसी एक को लेंगे अब, ठीक? और दोनों ओपनर में से एक ले रहे हैं तो फिर हम 3 नंबर ले लेंगे और बाकी यहाँ इन तीनों में से किसी एक को लेंगे। दोनों में से एक ले रहे हैं तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे 3 नंबर को, 4 नंबर को भी हम ड्रॉप करेंगे, 5 नंबर को भी हम ड्रॉप करेंगे और 6, 7, 8 में से किसी एक को लेंगे। तो मेरे हिसाब से हम टिम डेविड को यहाँ से लेंगे। टिम डेविड और जितेश शर्मा ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फर्स्ट इनिंग में और यहाँ से मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप समझ में आ रहा है ना, टॉप ऑर्डर के 3 में से 1 बल्लेबाज या 3 में से 2 ओपनर लेना है। उसके बाद 4, 5, 6, 7 में से कोई एक बल्लेबाज ही ड्रीम टीम में आएगा। इस तरह से आप 3 बल्लेबाज लेके जा सकते हैं और 2 बल्लेबाज लेके भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन आप याद रख लीजिए। ये देखिए जहां भी आ रहा है ना 3 गुच्छे में आया है। ये देखिए यहाँ 3। अब यहाँ एक ही खिलाड़ी के शतक की वजह से और ये नीचे के 2 प्लेयर की वजह से 219 रन बन गए। यहाँ भी 1 प्लेयर और 2 प्लेयर। मैक्सिमम देखिए आप 2 ही लोग रन बना पा रहे हैं, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। तो कुल मिलाकर टॉप 3 या टॉप 3 में से 2 फिर तीसरे नंबर को ड्रॉप करके एकदम नीचे आना है हमको 5, 6, 7, 8 में। और या फिर हम एक काम कर सकते हैं दोनों ओपनर में से एक 3 को भी ड्रॉप कर दें, 4 को भी ड्रॉप करें, 5, 6, 7, 8 में से कोई 2 बल्लेबाज लेके जा सकते हैं। इस ग्राउंड का जो पैटर्न है वो ये है और ये बड़ा डिफरेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा आपको टीम बनाने में क्योंकि जिस हिसाब से इस ग्राउंड का पैटर्न चल रहा है वो यही है। चलिए अब सेकंड इनिंग की बात करें हम, सेकंड इनिंग में क्या होता है? सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग में ये दोनों ओपनर फ्लॉप, दोनों ओपनर रन बनाए, दोनों ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, एक ने रन बनाया। यहाँ दोनों फ्लॉप, यहाँ फिर दोनों रन बना रहे हैं, यहाँ दोनों फ्लॉप, यहाँ एक रन बना रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि लगभग या तो दोनों फ्लॉप हो रहे हैं या एक कोई दोनों रन बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम 2 टीम बनाएंगे जिसमें हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे या फिर दोनों ओपनर में से किसी एक को लेके चलेंगे। 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो 3 नंबर का प्लेयर एक जगह रन बना पा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट फ्लॉप है। सेकेंड इनिंग में 4 नंबर के प्लेयर को हम फिक्स करके चलेंगे। ये 3 पारियां बीच की छोड़ दें तो बाकी हर मैच में रन बनाए हैं। तो 4 नंबर का प्लेयर यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अब 4 नंबर का इंपॉर्टेंट हो गया। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट रन बना रहा है वो। तो 5 का भी हम देख सकते हैं और छठे नंबर का प्लेयर तो लगभग सब जगह रन बना रहा है, तो छठे नंबर का प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे 4 नंबर का प्लेयर और 6 नंबर का प्लेयर और दोनों ओपनर में से कोई एक। ये हो गया एक हमारा। या फिर हम दोनों को फ्लॉप करेंगे, 3 नंबर भी फ्लॉप करेंगे और 4, 5, 6 के साथ चले जाएंगे, ठीक? 4 नंबर और 5 नंबर को हम फिक्स करके चलेंगे सेकंड इनिंग में और ऊपर के इन 3 में से किसी एक का रोटेशन कर लेंगे, ठीक है? ये सेकंड इनिंग का हमारे पास जो लगभग का डाटा है वो यही है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। अब बॉलिंग फर्स्ट में क्या हो रहा है? बॉलिंग फर्स्ट में देखिए लेफ्ट आर्मर को 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्शदीप और मार्को जानसन दोनों विकेट लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है। यहाँ से हम यश दयाल को लेंगे अगर यहाँ की बात आएगी तो। और राइट आर्म फास्ट मीडियम भी हमारे लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम जेवियर बाटले राइट आर्म फास्ट से हमारे लिए यहाँ से आएंगे। तो दोनों या तो दोनों लेफ्ट आर्मर हम ले लें या दोनों में से एक लें, जेवियर बाटले ले लें और लेग ब्रेक युजवेंद्र चहल को हम फिक्स करके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम यश दयाल ले लें, जॉश हेजलवुड ले लें और कुणाल और सुयस को रोटेट कर लें पहली इनिंग में, ठीक है? सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड बॉलिंग में क्या करेंगे हम? सेकंड बॉलिंग भी बहुत वो है। हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर को 3, 1, 1,
लेफ्ट आर्मर ने लगभग बहुत सारे विकेट लिए और राइट आर्म फास्ट ने भी विकेट लिए। तो जेवियर बाटले यहाँ से सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्शदीप और मार्को यानसन में से हम अर्शदीप को लेंगे। हरप्रीत बरार हमारे लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और युजवेंद्र चहल भी हम फिक्स करके चलेंगे। यहाँ से हम श्रेयस शर्मा को फिक्स करेंगे, जॉस हेजलवुड और यश दयाल को लेकर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड इनिंग का हमारा वो बन रहा है पूरा। और फिक्स प्लेयर की बात कर लें तो लगभग अर्शदीप, युजवेंद्र चहल बॉलिंग में फिक्स रहेंगे, यश दयाल और जॉस हेजलवुड बॉलिंग में फिक्स रहेंगे। ये 4 प्लेयर मैंने आपको फिक्स दे दिए हैं। बैटिंग में विराट कोहली हमारे लिए फिक्स रहेंगे, उधर से प्रियांश आर्य हमारे लिए फिक्स रहेंगे। श्रेयस अय्यर पहली इनिंग में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको रोटेशन करके चलना, आप फंस जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है और इसी तरीके से अगर आप टीम बनाएंगे तो निश्चित ही अच्छी टीम बनेगी। चलिए मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में।